नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 लाख वाहनों का होगा अधिग्रहण। पटना में 7,000 से अधिक तैनात किए जाएंगे वाहन। 3 दिन के लिए ली जाएगी स्कूल बसें। बिहार सरकार ने पपीता क्षेत्र विस्तार योजना की दी मंजूरी। 22 जिलों के किसानों को प्रति हेक्टेयर 45,000 रुपए की दी जाएगी सहायता। कुल 1.50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नई पहल। 20 सितंबर से शुरू होगी बिहार परिवहन की एसी बस सुविधा। डिजिटल पेमेंट से सुरक्षित होगी यात्रा। बिहार में हर जिले में एफएसएल लैब और मोबाइल वैन तैनात। अक्टूबर तक 34 नए वाहन जोड़कर आधुनिक जांच सुविधा होगी शुरू। 7 साल से अधिक सजा वाले अपराधों में होगी जांच अनिवार्य। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग की चेतावनी। ठेकेदारों को 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करने का मिला अल्टीमेटम। तय समय पर काम शुरू न होने पर किया जाएगा ब्लैकलिस्टेड। त्योहारों के सीजन में रेलवे ने यात्रियों के लिए लाया राहत भरा सुविधा। IRCTC ऐप और वेबसाइट से ट्रेन सीट की उपलब्धता की होगी जांच। चैट्स या वैकेंसी ऑप्शन पर जाकर के प्राप्त करें जानकारी। पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा के गर्दन में लगी चोट। दुबई में ट्रेनिंग सेशन बीच में छोड़ा। 14 सितंबर को भारत से होगा मुकाबला। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 523 अप्रेंटिस पदों पर आज से आवेदन शुरू। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOCL ने 523 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू होकर के 11 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर आवेदन कर सकते हैं। पदों में फीटर, इलेक्ट्रीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर और मशीनिस्ट शामिल है। यह भर्ती टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन प्रक्रिया में करियर सेक्शन से फॉर्म भरना, व्यक्तिगत या शैक्षणिक विवरण दर्ज करना, आवश्यक दस्तावेज जैसे कि डिप्लोमा या डिग्री, मार्कशीट या आधार कार्ड अपलोड करना और शुल्क भुगतान शामिल है। फॉर्म सबमिट करने के बाद PDF या प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। ग्राम संपर्क और ग्रामीण सेतु योजना में ठेकेदारों के लिए अल्टीमेटम। ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत काम करने वाले ठेकेदारों को 15 सितंबर तक निर्माण कार्य शुरू करने की अंतिम चेतावनी दी है। तय समय पर काम शुरू न होने पर ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त कर उन्हें ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। विभाग ने कहा है कि सड़क और पुल निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाना, लैब बनाना और गिट्टी बालू सीमेंट इकट्ठा करना अनिवार्य होगा। विभाग ने पहले भी ठेकेदारों को आदेश और चेतावनी दी थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण को तेजी से पूरा करना है। बिहार के सभी जिलों में जल्द खुलेंगे FSL कार्यालय और वैन। बिहार में सभी जिलों में फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL कार्यालय स्थापित करने की योजना है। वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, राजगीर और पूर्णिया में FSL या चलंत इकाई कार्यरत है। सभी जिलों में कम से कम एक FSL मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। वर्तमान 17 वाहनों में अक्टूबर तक 34 नए जोड़े जाएंगे, जिससे संख्या 51 होगी। प्रत्येक वैन अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगी। BNS कानून के तहत 7 साल या अधिक की सजा वाले अपराधों में घटना स्थल पर FSL जांच अनिवार्य होगी। भविष्य में इसे सभी जिलों में 100% लागू किया जाएगा। बिहार के स्कूलों में 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह। पटना समेत बिहार के स्कूलों में 4 से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। राज्य के 80,000 से अधिक स्कूलों में लगभग 2 करोड़ बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य तनाव कम करने और खुश रहने के उपाय सिखाए जाएंगे। इस दौरान खेल, संवाद, विचार विमर्श और विशेषज्ञ सेशन आयोजित होंगे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम होंगे। इस पहल से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। वे मानसिक समस्याओं को समझेंगे और उनका सामना करना सीखेंगे। शिक्षकों और अभिभावकों को मार्गदर्शन मिलेगा। बिहार चुनाव में 2 लाख वाहनों का अधिग्रहण होगा तय। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 2 लाख वाहनों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिनमें स्कूली बस, पैसेंजर बस, ट्रक, ऑटो, 4 व्हीकल और बाइक शामिल होंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए
SOP जारी की है और किराया 350 से लेकर करके 3500 रुपए प्रतिदिन तय किया गया। पटना में लगभग 7000 से अधिक वाहन लगाए जाएंगे। भुगतान वाहन मुक्त होने के 30 दिन के अंदर किया जाएगा, जबकि लॉगबुक 90 दिनों में जमा करना अनिवार्य होगा। स्कूल बसें अधिकतम 3 दिन के लिए ली जाएगी। दियारा क्षेत्र में निबंधित नावों का उपयोग होगा। वहीं विभिन्न वाहनों का किराया उनकी श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। किसानों को पपीता खेती पर मिलेगा प्रति हेक्टेयर 45,000 की सहायता। बिहार सरकार ने पपीता क्षेत्र विस्तार योजना की मंजूरी दी, जिसे 2025-26 और 2026-27 में लागू किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए की लागत पर किसानों को 45,000 रुपए की सहायता मिलेगी, जो 2 किस्तों में होगी। पहली 27,000 और दूसरी 18,000 में दी जाएगी। योजना पर कुल 1.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य का 40% योगदान और राज्य का 20% अतिरिक्त टॉपअप शामिल है। पहले वर्ष के लिए 90.45 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। यह योजना 22 जिलों के किसानों पर लागू होगी और छोटे किसान भी इसमें शामिल हो सकेंगे। इससे बागवानी और किसानों की आय बढ़ेगी। नेपाल में आर्थिक उथल-पुथल, बिहार के उद्योगपतियों में चिंता बढ़ी। नेपाल में जेनजी आंदोलन और इंटरनेट बंद करने के कारण हालात अस्थिर हो गए हैं। इसके चलते बिहार के उद्योगपतियों में चिंता बढ़ गई है, जो नेपाल में सीमेंट, स्टील, होटल और रेस्टोरेंट सहित कई व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गई है और निवेश की सुरक्षा को लेकर के अनिश्चितता बढ़ गई है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। काठमांडू में हिंसा और हवाई अड्डे और रेल सेवाओं के बंद होने से पटना नेपाल बस सेवाएं भी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। त्योहारी सीजन में बिहार सरकार देगी बस किराए में छूट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दशहरा, दीपावली, छठ और होली के दौरान यात्री और कामगारों की सुविधा के लिए अंतर्राज्यीय बस परिचालन पर विशेष छूट देने के लिए 24,06,36,000 रुपए की स्वीकृति दी है। यह छूट वर्ष 2025-26 में PPP मॉडल पर चलने वाली डिलक्स नॉन AC, डिलक्स AC और डिलक्स स्लीपर AC बसों पर लागू होगी। BSRTC ने खर्च का अनुमान 24.06 करोड़ रुपए लगाया था, जिसमें से 10 करोड़ बजट मद से और शेष राशि BSF से दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही रेलवे भी त्योहारी सीजन में 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला रहा। पटना दिल्ली दूरी अब होगी आसान, सिर्फ 11 घंटे में होगा सफर पूरा। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही, जो पटना से दिल्ली रूट पर सितंबर अंत तक शुरू होगी। यह ट्रेन दूरी केवल 11.5 घंटे में पूरी होगी। पटना से रात 8 बजे रवाना होकर के आरा, बक्सर, DDO और कानपुर होते हुए सुबह 7:30 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं त्रिभुगढ़ राजधानी से भी तेज यह ट्रेन सीमित स्टॉपेज के साथ चलेगी। किराया राजधानी दुरंतो से थोड़ा अधिक होगा, लेकिन ट्रेन में कवच, एंटी कोलिजन सिस्टम, क्रैश प्रूफ कोच, CCTV, बायो वैक्यूम शौचालय, USB चार्जिंग और रीडिंग लाइट जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, जिससे यात्री को आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। RBI का नया नियम, किस्त न चुकाने पर फोन हो सकता है लॉक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI मोबाइल फोन किस्त लोन पर नया नियम लागू करने पर विचार कर रहा। इसके तहत अगर कोई ग्राहक किस्त पर खरीद फोन समय पर चुकाता नहीं है, तो बैंक उसे दूर से लॉक कर सकती है। इसका उद्देश्य बैंकों में फंसे हुए कर्ज को कम करना है। पहले इस प्रथा में एक ऐप के जरिए फोन लॉक किया जाता था, लेकिन नए नियम में ग्राहक की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी और व्यक्तिगत डेटा तक बैंक की पहुंच प्रतिबंधित होगी। यह कदम बैंकों को सुरक्षा और ग्राहकों को भुगतान की जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगा। 16 सितंबर को मुंगेर में लगेगा जॉब कैंप। बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब कैंप आयोजित कर रहा। मुंगेर के ITI कैंपस स्थित संयुक्त श्रम भवन में 16 सितंबर 2025 को एक दिवसीय रोजगार कैंप लगेगा। इसमें इच्छुक उम्मीदवार सुबह 11 बजे से शामिल होकर के इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से फील्ड ऑफिसर यानी कि SFO के 25 पदों पर भर्ती होगी। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास, आयु 18 से 30 वर्ष। वहीं चयनित उम्मीदवारों को 12,500 वेतन, PF, ESIC इंसेंटिव, फ्यूल फ्री स्टेट और
में सुविधा मिलेगी। बाइक और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। आवेदक NCS पोर्टल पर रजिस्टर होकर के कैंप में शामिल हो सकता है। 20 सितंबर से शुरू होगी बिहार परिवहन की AC बस सुविधा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने त्योहारों के समय यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए विशेष बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। 20 सितंबर से करीब 38 वातानुकूलित बसें विभिन्न जिलों में जैसे कि रांची, दिल्ली और सिलीगुड़ी जैसे शहरों के लिए चलेगी। इन बसों में चेयर और स्लीपर दोनों विकल्प होंगे, जिससे भीड़ और मनमाने किराए की समस्या दूर होगी। मुजफ्फरपुर इन बसों का मुख्य ठहराव होगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए अब डिजिटल पेमेंट यानी कि UPI और डेबिट कार्ड की भी सुविधा होगी। इससे सुरक्षित, सुलभ और उचित किराए पर यात्रा संभव होगी। मुंगेर हवाई अड्डा विस्तार के लिए AAI ने शुरू किया 60 किलोमीटर का सर्वे। मुंगेर हवाई अड्डा के विस्तार की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही। AAI की 3 सदस्यीय टीम ने OLS सर्वे शुरू कर दिया है, जो 17 सितंबर तक 60 किलोमीटर क्षेत्र में सतही सर्वे करेगी। वर्तमान रनवे 758 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, जबकि उड़ान के लिए कम से कम 1400 × 70 मीटर आवश्यक है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण जरूरी है। राज्य के 6 जिलों में 19 सीटर विमान उड़ान की योजना है। पहले फेज में 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हाल ही में बनी इमारतें, रनवे और लाउंज खराब स्थिति में है और हवाई अड्डा असामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। DGHS का बड़ा यूटर्न, फिजियो अब रख सकेंगे डॉक्टर। DGHS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर या PT उपसर्ग लगाने से रोकने वाले अपने 9 सितंबर के आदेश को वापस ले लिया है। नए आदेश में कहा गया कि इस मामले पर और गहन विचार की आवश्यकता है, क्योंकि कई आपत्तियां और अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। पहले DGHS ने तर्क दिया था कि फिजियोथेरेपिस्ट मेडिकल डॉक्टर नहीं होते और उपाधि का उपयोग मरीजों को भ्रमित कर सकता है। इस पर डॉक्टर प्रभात रंजन ने कहा कि DGHS केवल सलाहकारी संस्था है, जबकि NCAHP ही वैधानिक रूप से फिजियोथेरेपी पेशे की शिक्षा और प्रैक्टिस नियंत्रित करता है। डॉक्टर सुजीत कुमार ने इसे मनमाना और भ्रामक बताया है और कहा है कि DGHS ने IME और IAPMR के दबाव में निर्णय लिया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पेशे की गरिमा और अधिकार से जुड़ा मामला है। पवन सिंह और आकृति नेगी का रियलिटी शो में धमाकेदार अंदाज। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों एक रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं और अपने अंदाज से लोगों को दीवाना बना रहे हैं। शुरुआती एपिसोड में कम बोलने वाले पवन अब खुलकर एंटरटेन कर रहे हैं। शो में उनकी मुलाकात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकृति नेगी से हुई, जिनकी जोड़ी खूब वायरल हो रही। हाल ही में एक टास्क के दौरान आकृति ने पवन को आई लव यू कहा, जिस पर पवन का मजेदार जवाब भी आया। आकृति नेगी MTV रोडीज की स्प्लिट्सविला की विजेता रह चुकी है। दोनों का एंटरटेनिंग स्क्रीन टाइम दर्शकों को खूब पसंद आ रहा। पटना में रावण वध 4 सेक्टर में बांटकर होगा आयोजित। पटना में इस बार नवरात्र और दशहरा महोत्सव की तैयारियां पूरी तरह से पुख्ता की गई है। रावण वध कार्यक्रम गांधी मैदान में 4 सेक्टर में बांटकर आयोजित होगा, ताकि भीड़ और ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर हो सके। 8 वॉच टावरों से पुलिस और सिविल डिफेंस कर्मियों द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने सड़कों की मरम्मत, निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग और पूजा समितियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया है। सोशल मीडिया और ड्रोन से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। वहीं क्विक रिस्पांस और मेडिकल टीम भी आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैनात रहेगी। सिमुलतला आवासीय स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। आवेदन केवल ऑनलाइन biharsimultala.com पर किया जा सकता है। इस कक्षा में कुल 120 सीटें हैं, 60 छात्र और 60 छात्राओं के लिए। उम्मीदवार की उम्र 1 अप्रैल 2026 को लेकर के 10 से 12 साल होनी चाहिए और उन्हें बिहार के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ाई करनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी और मुख्य परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होगी। जानिए आज कैसे रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। उत्तर और दक्षिण पूर्वी भागों के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवा चलने की आशंका है। किशनगंज और सीतामढ़ी जिलों के 1-2 स्थानों में
अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। फोन को बार बार अपडेट करना क्यों जरूरी है? आज के स्मार्टफोन सिर्फ कॉल या मैसेज के लिए नहीं बल्कि ऑफिस, ऑनलाइन शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी बन गए हैं। इन्हें बार बार अपडेट करना बेहद जरूरी है। मोबाइल कंपनियां सिक्योरिटी पैच अपडेट लेकर आती है ताकि हैकर्स और वायरस से सुरक्षा मिल सके। अपडेट न करने पर ऐप्स क्रैश हो सकते हैं, नए फीचर्स उपलब्ध नहीं होंगे, वहीं बैटरी जल्दी खत्म होगी और फोन स्लो या हैंग होने लगेगा। इसके अलावा पुराने वर्जन में बग्स रह जाते हैं जो डेटा खोने या फिर फोन की परफॉर्मेंस बिगाड़ने का कारण बनते हैं। अपडेट फोन की सुरक्षा और कार्यकुशलता बढ़ाता है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार दौरे पर आ रहे बीजेपी के 3 बड़े नेता। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पूरी रणनीति सक्रिय कर दी है। पार्टी के 3 बड़े नेता जेपी नड्डा जो 13 सितंबर, पीएम मोदी 15 सितंबर और अमित शाह 17 सितंबर को 5 दिनों में बिहार का दौरा करेंगे। नड्डा पटना में कोर कमेटी की बैठक करेंगे और सीट शेयरिंग और गठबंधन मजबूती पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं मोदी के दौरे में नई परियोजनाओं की घोषणाएं और एनडीए कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने की संभावना है। वहीं शाह पटना में उम्मीदवार चयन, प्रचार रणनीति और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेगी। इन दौरों के बाद बिहार की सियासी हलचल और तेज होने की उम्मीद है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह बताते हुए उन पर रिटायर्ड अफसरों के साथ मिली भगत से राज्य को लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम अपराधियों को पनाह दे रही, जिससे बिहार में अपराध और हत्याएं बढ़ रही। वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण पर उन्होंने कहा कि वे प्रक्रिया के विरोधी हैं, न कि अभियान के। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार को पहचान पत्र मानने के फैसले को उन्होंने अपनी जीत बताई। हिंसा के बीच पीयूष गोयल ने सुरक्षा और सहायता का दिया भरोसा। नेपाल में जेनजी आंदोलन के चलते हिंसा और आगजनी के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार पूरी नजर रख रही। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और राजदूत उपलब्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत ने युद्ध के बीच भी अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला है। गोयल ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी और राहुल मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं लेकिन माफी नहीं मांगी। बिहार में डबल इंजन सरकार विकास कर रही। मोकामा, मुंगेर और भागलपुर दुमका प्रोजेक्ट मंजूर है। पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा के गर्दन में लगी चोट। एशिया कप 2025 मंगलवार से शुरू हो चुका है, जिसमें 8 टीमों के बीच मुकाबले हो रहे। पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा हल्की चोट के कारण पूरी तरह से फिट नहीं है। वहीं दुबई में ट्रेनिंग सेशन के बीच छोड़ने के बाद उन्हें गर्दन पर पट्टी बांधे देखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे मामूली और एहतियाती मामला बताया है और उम्मीद जताई कि सलमान जल्द ही फिट होकर के टीम की कप्तानी करेंगे। आज पाकिस्तान का सामना ओमान से है और 14 सितंबर को भारत से होगा। पाकिस्तान ने हाल ही में ट्राई सीरीज जीत करके लय हासिल की है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1898 में बलदेव प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ, जो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, न्यायविद और लोक सेवक थे। 1912 में स्वतंत्रता सेनानी फिरोज गांधी का जन्म हुआ। 1922 में साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ। 1962 में रचनाकार रांगेई राघव का निधन हुआ। 1971 में मशहूर संगीतकार जयकिशन का देहांत हुआ। 1983 में अभिनेता, गायक और लेखक रंजन का निधन हुआ। 2009 में भारतीय महिला शतरंज टीम ने अमेरिका को हरा करके विश्व चैंपियनशिप में 7वां स्थान पाया। इसी वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग का भी निधन हुआ। आईआरसीटीसी ऐप और वेबसाइट से ट्रेन सीट उपलब्धता ऐसे तुरंत चेक करें। त्योहारों के सीजन में रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी सुविधा लेकर आया है। अब आईआरसीटीसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर के ट्रेन के किस डिब्बे में कितनी सीटें खाली है यह आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके लिए बस चैट से या फिर वैकेंसी ऑप्शन पर क्लिक करें, ट्रेन नंबर और यात्रा की तारीख डालें और सीटों की पूरी जानकारी प्राप्त करें। पहले यह सुविधा सिर्फ वंदे भारत ट्रेन के लिए थी, लेकिन अब यह लगभग सभी रिजर्व ट्रेन जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल एक्सप्रेस में भी उपलब्ध है। इससे यात्री सही कोच चुन सकते हैं और समय बचा सकते हैं।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किन 2 नदियों के संगम पर राजा उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है चंपा और सोन, ऑप्शन बी है गंगा और चंपा, ऑप्शन सी है गंगा और सोन, ऑप्शन डी है गंगा और व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गंगा और सोन। हमारा दूसरा सवाल है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है वासुपूज्य, ऑप्शन बी है वर्धमान महावीर, ऑप्शन सी है चंद्रप्रभ या फिर ऑप्शन डी सुविधि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्धमान महावीर। हमारा तीसरा सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है कलकत्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस देश ने फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूक्रेन। हमारा पांचवा सवाल है कि इनमें से किस राज्य में भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सम्राट प्रकाश, लक्ष्मी मेहता, प्रदीप पंडित, अतीक खान, कृष्णा प्रसाद, प्रेमनाथ मिश्रा, राजीव कुमार, विजय घायल, परवेज वारसी, मनोज दास, छोटू रजक, शिव शक्ति, कमल अग्रवाल, राजन कुमार, रूबी कुमारी, अफ्ताब आलम, अबोध कुमार, राजकिशोर महतो, भोला यादव, गुड़िया कुमारी, मुन्ना प्रसाद, राजीव कुमार, पप्पू चौधरी, कुदरत अंसारी, बबलू कुमार, पंचनंद सिंह, बबलू मरांडी, सभ्या झा, राकेश सिंह, लव कुमार, नौशाद रजा, नेहा कुमारी, सुमन कुमार, मंतोष यादव, गुलाब यादव, अब्दुल मनान, जितेंद्र ठाकुर और पुरुषोत्तम कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया के कारण लोग अपने परिवार के साथ कम समय बिताते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।